बात करेंगे गांव बेहाल सुविधाओं का अकाल। गांव को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। जिस तरह से लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं कि शहरों के बाद अब गांवों में भी कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएं जो गांव में पहले से ही मौजूद नहीं थी और उस पर कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए भले ही सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हो, लेकिन वैक्सीन सेंटर और कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। बावजूद इसके अभी भी ग्रामीण इलाकों में स्थिति बदहाल बनी हुई है, जहां वैक्सीनेशन तो छोड़िए, मरीजों की जांच तक की जहमत नहीं उठाई जाती। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान लग गया है। आपको बता दें कि मेट्रो शहरों में कोरोना की रफ्तार धीमी है, यहां संक्रमण दर कम हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रकोप छोटे शहरों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के संक्रमण के आंकड़ों पर गौर करें तो ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, अमरोहा, पूर्वांचल में आजमगढ़, देवरिया, जालौन, पीलीभीत के अलावा कई कस्बों घाटमपुर, चौबेपुर, बिल्हौर आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संक्रमण का दायरा बढ़ा है। यहाँ कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी हुई है, इजाफा हुआ है। 1 मई और 7 मई के कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल देखने को मिला है। सहारनपुर में 1 मई को 274 मामले सामने आए, जबकि 7 मई को ये संख्या बढ़कर 1122 पहुंच गई। इसी तरह आजमगढ़ में जहां 421 मामले सामने आए थे, वहीं 7 मई को ये मामले बढ़कर 578 पहुंच गए। देवरिया की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ 1 मई को 239 मामले सामने आए थे, लेकिन 7 मई की यदि हम बात करते हैं तो 579 मामले सामने आए हैं। ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब तमाम ऐसे गांव या गांव के क्षेत्र जहां पर पहले संक्रमण की दर कम थी, वहां पर अब लगातार संक्रमण में इजाफा हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अब शहरी क्षेत्रों में संक्रमण की दर को कंट्रोल करने के बाद कैसे गांवों में इसे कंट्रोल करती है। क्या कुछ वो सुविधाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने शासन और प्रशासन के द्वारा गाँव के लोगों तक पहुँचा पाती है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अलग अलग जगहों से लोग जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे हम आपका तारुफ भी उनसे कराएंगे, लेकिन उसी बीच में आपको तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो ग्रामीण इलाकों की स्थिति हमें बताती है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं संक्रमण की दर की वजह से कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना तो अस्पताल मुहैया हो पाते हैं, ना ही बेड और वेंटिलेटर की कोई उचित व्यवस्था गाँव में है। यहाँ तक कि बेड और वेंटिलेटर की बात यदि हम ना भी करें तो टेस्ट कराने के लिए कोविड पॉजिटिव होने का या नेगेटिव होने का यदि किसी व्यक्ति को ग्रामीण को टेस्ट कराना है तो ना तो गांव में आरटीपीसीआर की किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ना एंटीजन टेस्ट की कोई व्यवस्था है, और उसके अलावा यदि कोई डॉक्टर एक्सरे के माध्यम से भी व्यक्ति में संक्रमण की स्थिति का पता लगाना चाहे तो एक्सरे के लिए भी उन्हें शहर की ओर ही भागना पड़ता है। ये तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो हर जगह पर मौजूद रहनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण परिवेश में पहले से इन सुविधाओं का अकाल चला आ रहा है। लंबे समय से पुरानी स्थिति के हिसाब से गांव में अक्सर दवाइयों को लेकर अकाल बना रहता है। ऐसे में जब भी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो शहरों का रुख करना पड़ता है। आसपास के जो भी नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, वहां पर लोग निर्भर हुआ करते थे, ग्रामीण लोग। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि शहर में जिस तरह की संक्रमण दर है, जिस तरह की व्यवस्था है, शहर के लोगों के लिए ही पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए अब ये एक और बड़ी चुनौती है। जिन शहरों की ओर वो बीमारी की हालत में आया करते थे, वहां भी अब पर्याप्त मात्रा में ना तो बेड की व्यवस्था है, ना ही वेंटिलेटर की व्यवस्था है। ये बड़ा सवाल अब के न्यूज़ के माध्यम से हम उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीणों में यदि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में संक्रमण की दर बढ़ी है तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी बनती है। जिम्मेदारी की यदि हम बात करते हैं तो कई ऐसे कारण हैं, हम कई बार उन कारणों के बारे में बात कर चुके हैं जिनकी वजह से शहरों से चलकर गांवों तक की बीमारियां पहुंची हैं। जैसे कि हम बात करना चाहेंगे, प्रवासी कई जगहों से अपने गांव की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर, साथ ही साथ गांवों और शहरों में प्रवेश पर यदि हम चेकिंग की बात करें तो चेकिंग में कहीं ना कहीं ढिलाई दे दी जाती है या लापरवाही होती है, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो संक्रमण लेकर गांवों तक पहुंचे हैं। व्यक्ति जब बिना क्वारंटीन अपने परिवार के पास पहुंचता है तो कई बार परिवार के लोगों में भी संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, और ऐसे में तमाम ऐसी स्थितियां, तमाम ऐसी लापरवाही शासन, प्रशासन, नागरिकों, ग्रामीणों, इन सब के द्वारा हुई हैं।
जिसके माध्यम से आज ये स्थिति खड़ी हुई है। अब जब ये स्थिति खड़ी हुई है तो इससे निपटने के लिए सरकारें क्या कुछ कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है और हम भी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच गाजियाबाद से हमारे साथ मनमोहन कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। जी मनमोहन जी। जी मैम, नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ मैम कि सरकार पहले तो चुनाव करवा के ही गलत काम किया कि पूरे गांव में बीमारी फैल गई। लेकिन मैम अब सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर की सुविधाएं हैं, कि आज जनता के पास दवाई जो क्या कहते हैं आपको PCM भी नहीं मिल पा रहा, इतना बुरा हाल है, ना जांच हो पा रहा है। जी बिल्कुल मैम आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि जांच हो, घर घर जांच हो। हम गाजियाबाद में भी जहाँ रहते हैं जी। ये आपको असलम बस्ती है, ये शहीद नगर हो गया, गरिमा गार्डन, पसौंडा, महाराजपुर, खोड़ा, नंदग्राम, ऐसे एरियो में एक भी जांच अब तक नहीं हो पाया है मैम। जी जी बिल्कुल, हमें ताज़ा स्थिति बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि सरकारों का ध्यान उन तमाम ग्रामीण अंचलों की तरफ हम ले जाएं जहां पर सुविधाओं की बेहद कमी है और जहां पर लोगों को परेशानी और दिक्कत है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रयास लगातार प्रयास करते रहने के बाद सफल ज़रूर होंगे और कहीं ना कहीं सरकार, शासन और प्रशासन की तरफ से इन तमाम ग्रामीणों को मदद ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और बातचीत करने के लिए तमाम अलग अलग जगहों से हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बलिया से विनोद गुप्ता ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार वर्मा ग्राम पंचायत सदस्य लामा भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रांशु सिंह सचान ग्राम प्रधान कमालपुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं घाटमपुर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद गुप्ता जी। इसी बीच में हमारे साथ कॉलर सबसे पहले जुड़ चुकी हैं अदिति शामली से, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहती हैं। अदिति जी। अदिति जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांव में बहुत बुरा हाल चल रहा है बुखार से, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं जी। और इलेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा कोरोना फैल चुका है। इवन हमारे जो CM उन्होंने एक अभियान चलाया था कि यहाँ पे मतलब घर घर पे जाके टेस्टिंग होगी, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मैम। जी जी, जमीनी धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। किस गांव से आप बात कर रही हैं अदिति? मैम, मैं ये से शामली के गांव की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी गाँव में यही हाल है, लोगों का बहुत बुरा हाल है। तो आपके गांव में अभी तक कोई टेस्टिंग की टीम नहीं आई है? मैम एक्चुअली यहाँ पे ये है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मेंबर मिलता भी है तो वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं कर रहा है। नोबडी गेटिंग चेक की फैमिली में और कोई पॉजिटिव है या नहीं भी। जी जी मैम यहाँ पे जब से इलेक्शन। जी बिल्कुल अदिति। अदिति, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार हमारे तमाम दर्शकों की ओर से भी हमें कॉल आ रहे हैं। धीरेन्द्र इसी बीच जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संपर्क हमारा शायद टूट चुका है, वापस लौटेंगे। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। विनोद जी आपका रुख करूंगी, बलिया से ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी। हम लगातार बात कर रहे हैं, गाँव में स्थितियाँ इस समय खतरनाक बनी हुई हैं, कोरोना संक्रमण की दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। केसेस पे हमने आंकड़े डाले अलग अलग जगहों पर, 1 मई और 7 मई के आंकड़ों की यदि तुलना करें तो काफ़ी बढ़ोतरी देखने में आ रही है। बलिया की हम यदि बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है बलिया का ताज़ा हाल, किस तरह से केसेस आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं ग्रामीणों को राहत देने के लिए। जी विनोद गुप्ता जी। इस समय भयंकर रूप से फैल चुकी है। जो अब सेकेंड ट्रिप में जो आपके ये टीके आए हैं उनमें लोगों का ये मानना है और मेरा भी ये मानना है, जो पहली बार में जो टीके लगे उससे लोगों को राहत मिली। दूसरी बार में जो टीके लगे हैं उनमें कुछ शिकायतें मिल रही हैं और गंभीर शिकायतें हैं। उन गंभीर शिकायतों को देखते हुए मेरा शासन और प्रशासन से कहना है कि इस पर जांच बैठा ली जाए, क्योंकि जितने भी हादसे हो रहे हैं तो दूसरे तो सेकंड वाला जो टीका लगवाया गया है अविलंब 2-4 दिन में अब जो लग रहे हैं
उन टीकों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन कि उसमें कोई ना कोई जांच कराई जाए। अब शासन प्रशासन तो करेगा ही, मेरी जनता से भी अपील है कि जनता स्वयं ध्यान रखे, कोविड-19 को मजाक में ना ले, हंसी में ना ले, एक दूसरे से दूरी बना करके रखे, मास्क अवश्य पहने। मैं मास्क मेरे पास है, मैंने अभी उतार लिया है, सिर्फ आपके सामने बात रखने के लिए। अब इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं खुद तो मास्क नहीं पहने हुआ हूं और दूसरों के लिए ये कह रहा हूं कि मास्क पहने। मैं घर में बैठा हुआ हूं, एकांत में बैठा हुआ हूं, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ हूं, तन्हा बैठा हुआ हूं, इसलिए मास्क ही उतार लिया है। वरना मेरे पास में अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति होता है तो मैं मास्क कभी नहीं उतारता। मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग मास्क लगाएं, दूरियां बनाकर रखें। शासन प्रशासन की संख्या बहुत कम है, हमारी जनता की बहुत संख्या है। अगर जनता चाहेगी तभी सेफ्टी हो पाएगी, अगर जनता नहीं चाहेगी तो कभी ये सेफ्टी नहीं हो सकती। ये भयंकर महामारी है। मैं जनता के हर व्यक्ति से ये अपील करना चाहूंगा कि वो इस समय बहुत एहतियात रखें, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो शादियां हो, चाहे वो किसी की मृत्यु हो, कोई भी एनीवे कोई भी फंक्शन हो जी। तो मेरा ये कहना है कि फंक्शन को जरूर करें मगर लापरवाही से नहीं, एहतियात से करें, होशियारी से करें, खुद को बचाएं, औरों को भी बचाएं। ये नहीं कि हम तो बच जाएंगे, अरे कम से कम हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है। कोविड-19 इस वक्त जी बिल्कुल। मेरी आपसे और जनता से जी विनोद जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ कॉलर लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सबसे पहले जालौन से हमारे साथ लाइन पे जुड़े, उससे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, जिला उन्नाव, ग्राम अलावरपुर से। जी। मैम, मेरी शिकायत कोरोना का इतना प्रकोप चल रहा है, आए दिन लोग जो है डेथ हो रही है लोगों की, और लोग बीमार हो रहे हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल बने हैं वो केवल एक मुखौटा बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी को क्यों नहीं उस चीज को निश्चित कर रही है, कोई किसी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं उस चीज को रिपोर्ट ले रहे हैं कि क्या मतलब जो है जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी वो क्या कर रहे हैं। आए दिन समस्या बिगड़ती जा रहे हैं, गाँव के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जो लोग बेचारे गरीब आदमी है उनको न दवा मिल रही, न पानी मिल रही, कुछ कोई व्यवस्था नहीं गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, हमें नहीं बेड नहीं मिल रहे हैं तो गाँवों की हालत आप अंदाजा लगा सकती क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। जी तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना, कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये बात जरूर आगे पहुंचेगी। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कॉलर उन्नाव से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र जी। जी मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ। जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। अगले कॉलर आशीष बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आशीष जी। आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर मैं प्रांशु जी के पास आना चाहूंगी। ग्राम प्रधान कमालपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रांशु जी, आपसे प्रांशु जी से संपर्क शायद हमारा अभी ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है, दोबारा एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच वीरेंद्र यादव पंचायत सदस्य गांव गंगसरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग आंकड़े बयां कर रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, गांव की यदि हम बात करें, ग्रामीण अंचल की यदि हम बात करें, तो स्थिति इस समय खतरनाक नजर आ रही है। संक्रमण की दर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि गंगसरा ब्लॉक की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है आज की, साथ ही साथ लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी वीरेंद्र जी। हेलो जी वीरेंद्र यादव जी, आपसे सवाल है मेरा।
जी बताइए। जी, आपसे सवाल है मेरा कि गंगसरा ब्लॉक की यदि हम बात करें तो आज की स्थिति में कितने संक्रमित केस हैं, लोगों का किस तरह से हाल है? दूसरी तरफ सरकारी सुविधाओं की जो बात हो रही है, क्या वो पहुंच पा रही है आपके गांव तक? जी मेरे यहाँ ब्लॉक में लगभग इस समय लगभग 100-150 केस संक्रमित हो गए। मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ। जी, बाकी यहाँ सरकार की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो संक्रमितों का उचित इलाज हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति संक्रमित होते हैं वीरेंद्र जी, उन्हें इलाज के लिए कहाँ जाना होता है? वीरेंद्र जी, आपके गांव में यदि व्यक्ति कोविड संक्रमण से ग्रसित होता है या उसे बुखार खांसी होती है तो व्यक्ति इलाज के लिए कहाँ जाता है? वैसे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पुवाया में, यहाँ से 10 किलोमीटर है। जी, 10 क्या वहां पर किलोमीटर। जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं लोगों को? कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जा रही है, किसी प्रकार का कोई जनता को या जो पीड़ित हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भी उचित दवाई, कोई परामर्श या कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। तो जिन व्यक्तियों को आज के समय में बुखार आ रहा है वो कैसे अपना इलाज कर पा रहे हैं? जी इलाज तो भगवान भरोसे है, झोला छाप डॉक्टरों इलाज कराते हैं बेचारे सब। पूरी पब्लिक जनता यहाँ पे परेशान है, ना तो कोई यहाँ वैक्सीनेशन कोई व्यवस्था है। जी जी, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच विनोद कुमार वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं लामा से। विनोद कुमार जी, आपसे भी मेरा वही सवाल होगा। आज हम ग्रामीण अंचल में कोरोना संक्रमण की दर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लगातार इस ओर हम सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि शहरों के बाद अब गांवों की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है और अब ज़रूरत हो चुकी है कि सरकार को गांव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हम लगातार तमाम ग्रामीण इलाकों के बारे में जानकारी लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हर बार हमें यही जानकारी मिलती है कि गांव में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। आपके गांव की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है, आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है। मैं ग्राम लामा जिला बांस के प्रधान पद नवनिर्वाचित हुआ हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कोविड-19 के बारे में, तो स्थिति अभी हमारे गांव में सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम जी। जी और जो भी सरकार की सुविधा है, तो हमारे गांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। जी, तो सब लोग वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं अपना। वैसे हमारे यहाँ अभी ज़्यादा कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है कोविड-19 की। तो वैसे नॉर्मली जो सीजन चल रहा है बुखार जुकाम खांसी का, तो गांव में डिस्पेंसरी वगैरह हैं हमारे यहाँ प्राइवेट, वहाँ भी इलाज हो रहा है। जी, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है सरकार की तरफ से, तो वहाँ भी इलाज हो रहा है। तो ऐसी कोई हमारे गांव में अब तक की भयावह स्थिति नहीं है। जी, सब कुछ सामान्य ही है जो भी चल रहा है। जी, जी, और बिल्कुल। तो ये अच्छी खबर है फिलहाल, यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा रहना भी चाहिए। आपके पास वापस लौट कर आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। गुल मोहम्मद जी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी गुल मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखें आप। जी, बांदा से जिस तरीके से 10 किलोमीटर के अंदर गांव है, उसमें लगातार 5 दिन में 15 मृत्यु दर बढ़ा है। और जिस तरीके गांव के लोगों के अंदर डर बन गया, एक ही परिवार के 4 हो जा रही है। और बात की जाए तो किसी को वैक्सीन का पहला डोज दे चुके थे और उनको बुखार आया, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल पल्स होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से गाँव में बहुत ज्यादा डर हो गया। लोग वैक्सीनेशन करवाने से भी डर रहे हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के माध्यम से लोगों को ये राय दिलवा रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराने से बिल्कुल ना कतराएं। वैक्सीनेशन सेफ है पूरी तरह से, कई लोगों ने लगवाया है और अब तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लाखों की करोड़ों की संख्या में देश में लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और कहीं कोई ऐसी दुर्घटना सुनने में नहीं आई है जिससे लोगों को नुकसान हुआ हो। तो यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप वैक्सीनेशन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और शिवराज जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। शिवराज जी, शिवराज जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अपनी बात रखें, आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वैक्सीन की सुविधा कम है जी, हमारे यहाँ नोएडा गाँव में वैक्सीन नहीं जी, आप लगाई कहाँ से बात कर रहे हैं शिवराज जी? मैं नोएडा सेक्टर 86 गाँव इलाहाबाद। जी, अब अपनी बात रखिए आप। जी जी शिवराज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, हमारे यहाँ पर वैक्सीन की समस्या है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। हमें 18 गवर्नमेंट उसमें गए थे वहाँ पे। जी, वैक्सीन को लेकर तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन धीरे धीरे पहुंच रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भी प्लान है वो सरकारों के द्वारा तय हो जाएगा और तय प्लान के बाद ज़रूर आप तक वैक्सीन पहुंचेगी। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ अलग अलग ब्लॉक से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य भी मौजूद हैं, जिनसे हम वहाँ की ताज़ा स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण अंचल में लोग हैं, क्या कुछ उनके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं या सुविधाएं नहीं हैं, तो उसके लिए क्या परेशानी गांव में लगातार बनी हुई है। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि शहरों के बाद अब जिस तरह से गांवों में संक्रमण दर बढ़ रही है, कोरोना केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में अब सरकारों को गांव की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शहर में माहौल कहीं ना कहीं सरकारों ने स्थिर करने की कोशिश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कई जगहों का दौरा किया है और स्थितियों का कंट्रोल में लाने का लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास जारी है। लेकिन गांव की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो गांव की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसे में अब ज़रूरत है कि शहरों से निकलकर गाँव की ओर भी कोरोना संक्रमण की दर को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए जाए, क्योंकि यदि प्रयास नहीं किए गए तो गाँव में पहले ही जागरूकता का अभाव है। ऐसे में यदि ज़रूरी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं तो लोगों को बेमौत मरना ही पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और अगली कॉल हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुकी हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बता दें। शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राम प्रधान बलिया। विनोद जी, आपके पास वापस आना चाहेंगे। आपने बहुत ही जिम्मेदारी से हमारे तमाम दर्शकों को ये जानकारी दी है कि हमें अपनी भी जिम्मेदारी निभानी होगी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। ये ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उसके अलावा यदि कोई बीमार हो जाता है तो बीमार को ज़रूरत पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बलिया की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ कमी है और क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है? बलिया जिला बरेली में एक ऐसा गांव है जहाँ 6070 वोटर है। 15 इस गांव में 6070 वोटर है हमारे यहाँ पर। और ये टाउन एरिया इसको समझिए, इससे कम से कम 200 गांव जुड़ते हैं। 200 गांव का ये छोटा सा एक शहर है, जो नजदीक गांव है, वो बलिया से जुड़ते हैं। बलिया यहाँ पर एक फेमस गांव है, मगर कुछ राजनीतिक परेशानियों की वजह से ये टाउन एरिया नहीं बन पाया। अब आप लोगों के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित प्रधान विनोद गुप्ता प्रयास करूंगा कि हर सुख सुविधाएं यहाँ पर मुहैया हो। जो बात रह गई कि स्वयं की जिम्मेदारी, जिनसे भी बात कर रही है, तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप उनसे भी ये पूछें कि आप उन जिम्मेदारियों में आप कितना लेते हैं और अपनी कितना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है। लापरवाही है चैन में, तो चैन जब तक उसको गुड़ियां जब तक जुड़ेंगी नहीं, अगर उस चैन की एक भी गुड़िया टूट जाती है तो दोष आता है सरकार पर। मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं इस समय कोविड-19 का पक्ष रख रहा हूं। मैं निर्विरोध से रखता हूं, मुझे किसी भी उससे अभी कोई मतलब नहीं है लेना देना, और मैं रिकॉर्ड मतों से जीता हूं आपके आशीर्वाद से। बरेली जिले में और बदायूं जिले में रिकॉर्ड मतों से विजयी हुआ हूं, जिला बरेली और जिला बदायूं में। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप जिससे भी पूछ रहे हैं उनसे ये सवाल जरूर पूछिए
आप कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जब जनता ने आप पर जिम्मेदारी सौंपी है? जी बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। ये सवाल भी हम लगातार पूछते हैं जितने भी हमारे साथ ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी होती है कि केवल एक अकेले व्यक्ति के प्रयास से थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़े स्तर पर भी अब प्रयासों की ज़रूरत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे और आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अंगद इसी बीच जालौन से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी अंगद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, एक्चुअली में जो है जिला कई ग्रामीण ऐसे हैं जहाँ पे प्रशासन की किसी तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं पहुंच रही है जी। वहाँ पे मैम ऐसे बहुत से गांव हम अभी देखने को हमें मिले हैं कि जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बेचारे बीमार हैं, वहाँ टैबलेट नाम की चीज नहीं है, ना ही किसी प्रकार का मास्क है। जो 100 डायल वगैरह जो जाती है वो गांव के बाहरी बार राउंड करती है मैम, गांव के अंदर किसी प्रकार का कोई राउंड नहीं हुआ, ना किसी तरीके से किसी गांव के प्रधानों द्वारा किसी मदद दी जा रही है, ना किसी गांव में जो है किसी गरीब के खाने की व्यवस्था है। बहुत बुरे हाल है मैम, कई गाँव ऐसे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमें कॉल करने के लिए अंगद जी बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से हमारे साथ अनुराग कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव में बहुत से लोग बीमार हैं। मैं ग्राम पंचायत से आता हूँ, ग्राम पंचायत भवारदा से। जी मैडम, तो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना यहाँ पर सरपंच सचिव कोई ध्यान नहीं देते मैडम। जी जी जी। तो आपके गांव में यदि बीमार होते हैं तो उन्हें इलाज के लिए कहाँ जाना होता है अनुराग जी? अभी तो मैडम सब अपने अपने घर में ठीक हो रहे हैं मैडम, गोली खा के, और आशा कार्यकर्ता काम नहीं कर रही है। जी बिल्कुल अनुराग जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वापस लौटेंगे। हमारे साथ तमाम जगहों के जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान मौजूद हैं। रुक करेंगे एक बार फिर से, और इसी बीच समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो अपने तमाम हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विनोद कुमार वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम लगातार बता दें कि जिस तरह से गांव में इस समय स्थिति बनी हुई है, शहरों के बाद अब गांव में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, और साथ ही साथ शासन प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि गाँव तक ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इस बारे में हम बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे गांव बेहाल सुविधाओं का अकाल। आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं ग्रामीण अंचलों की, जहां पर कोरोना को लेकर संक्रमण की दर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना केसेस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1 मई से 7 मई के बीच में हमने कई गांवों को लेकर तुलना भी की है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव के बाद उसके अलावा जिस तरह से गांव में हाट और बाजारों को खुली छूट दी गई है, इन तमाम ऐसी जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा। पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ गांव में यदि जागरूकता की भी हम बात करें तो जागरूकता की कमी के चलते लोग ना तो मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। कहीं ना कहीं लापरवाही की इसी वजह के चलते अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। बुनियादी सुविधाओं की यदि हम बात करते हैं तो पहले से ही गांवों में स्वास्थ्य के रूप में बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं थी या फिर बहुत कम थी। ऐसे में अब कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के बाद हम जिन भी स्थितियों का जायजा लेने की कोशिश करते हैं, जिन भी गांवों की बात करते हैं, अधिकतर गांवों से हमें यही सूचना मिलती है कि बुनियादी सुविधाएं पहले से भी नहीं थी। मजबूर हैं लोग झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, या फिर ऐसे डॉक्टर्स जिनके बारे में पूरी जानकारी उन्हें नहीं है, क्योंकि सरकारी जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में ना तो बेड की संख्या है, ना वहां पर डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। ऐसे में ग्रामीण लोगों के लिए मुसीबत ये है कि यदि वो बीमार होते हैं तो अपना इलाज कराने के लिए आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से, के न्यूज़ के माध्यम से है ये सवाल हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि शहरों के बाद अब गाँव में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार, शासन, प्रशासन सबको यहाँ पर चेतने की भी जरूरत है और साथ ही साथ गांवों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने की भी जरूरत है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई बार कई केसेस में हमने देखा है। आज भी एक खबर आई थी जहां पर ग्रामीण अंचल में कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद में महिला के पास ना तो घर पर राशन उपलब्ध था, ना बच्चों के लिए दूध उपलब्ध था। ऐसे में जब शिकायत की गई पुलिस से तो कहीं ना कहीं पुलिस के माध्यम से वहां पर उन्हें सहयोग जरूर मिला है। पर्सनल लेवल पर जाकर एक पुलिस अधिकारी ने महिला की मदद की है, खाने की सामग्री से लेकर बच्चों के लिए दूध तक मुहैया कराया है। लेकिन ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं, गांव में यदि कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है तो गरीबों तक या जो लोग ऐसे हैं जो मजबूर हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते, उन तक राशन, जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का क्या प्लान है, क्या योजना है, इस बारे में भी कोई खास तस्वीर या कोई खास प्लान हमें नजर नहीं आता। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकारों को अब सोचना चाहिए और इनके बिना ग्रामीणों को केवल उनके हाल पर छोड़ देना कहां तक सही है, ये हमारा सवाल है। आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं गांव की बदहाल स्थिति के बारे में। तमाम ऐसे लोगों से भी हम लगातार इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि यदि आपके कुछ सवाल हैं, आप अपनी राय रखना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं अपील भी करना चाहूँगी हमारे तमाम दर्शकों से भी, जिस तरह से हमारे पास कॉल आते हैं, समस्याएँ आती हैं, यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के गाँव में यदि आपके जानने वालों को कोई दिक्कत है, ग्रामीणों में कोई दिक्कत है, यदि आपके पास साधन मौजूद हैं तो अपनी शिकायतों को ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, पोर्टल तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आपकी समस्याएं ऊपर तक पहुंच सकें और उसके बाद उन पर निदान के बारे में सोचा जा सके या फिर लोगों तक वो बात पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही साथ लगातार हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे आगे के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। अमित मिश्रा जी, ग्राम प्रधान हरपुर खास, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही समय में। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि हरपुर ब्लॉक की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति, आज की ताज़ा स्थिति है। इसके अलावा रेखा गुर्जर, ग्राम प्रधान गढ़ी दरियाव फतेहाबाद आगरा से भी हमारे साथ जुड़ेंगी। उनसे हम जानेंगे कि आगरा की इस समय क्या स्थिति, आगरा के तमाम ऐसे गांव हैं जो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं, संक्रमण की दर भी बढ़ रही है, तो क्या कुछ आज की ताज़ा स्थिति है, उनसे जानेंगे। इसके अलावा रोहित कुमार, ग्राम प्रधान भैयापुर बुलंदशहर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां पर हम बुलंदशहर की स्थितियों के बारे में जायजा लेंगे। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम ऐसे ग्रामीण अंचलों के बारे में अभी तक जानकारी ले चुके हैं और ज़्यादातर गाँव से यही खबरें आती हैं कि लोग यदि बीमार हो जाते हैं, कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो गांव के लोग भी उनसे एक दूरी बना लेते हैं। ज़रूरी इलाज उन्हें मिल नहीं पाता, सही गाइडलाइंस, सही जानकारी का अभाव होता है। ऐसे में आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं।
कोविड पेशेंट को गांव में ऐसे ही अकेले रहना पड़ता है, ना तो ज़रूरी सुविधाएं मिलती हैं, ना दवाएं मिलती हैं और ना ही प्रॉपर तरीके से खाना पीना मुहैया हो पाता है। ऐसे में ये समाज के साथ साथ शासन प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की तस्वीरों को किसी न किसी तरह बदलने के लिए कुछ न कुछ प्रयास किए जाएं। आगे हम ज़रूर बढ़ेंगे और जिन नामों का मैंने जिक्र किया है वो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की स्थिति है। उससे पहले लगातार आपको बता रहे हैं कि यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी समस्या आपको नज़र आती है जिसको लेकर आपको लगता है कि ये बात आगे ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार गांव के हाल जानने का कोशिश कर रहे हैं, ग्रामीण अंचल की हम लगातार बात कर रहे हैं, तमाम आंकड़ों की हमने बात की है, जिक्र किया है कार्यक्रम के पहले ही। 1 मई से लेकर 7 मई इस हफ्ते की यदि हम बातचीत करें तो आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां 200 केसेस थे वहां आज 600 के करीब केसेस आ रहे हैं, जहां 100 केसेस थे वहां 300 के करीब केसेस आ रहे हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों को भी कहीं ना कहीं चेतने की ज़रूरत है। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, मास्क का पालन करें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और वैक्सीनेशन को लेकर जो ज़्यादातर लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको अपने कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हमने आपसे बातचीत भी की थी कि अलग अलग लोगों से हम बात करेंगे, जायज़ा लेंगे। इसी बीच में रोहित कुमार, ग्राम प्रधान, बुलंदशहर भैयापुर, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। और उसके बाद मेरा सवाल सबसे पहले यही होता है कि ग्रामीण अंचलों की आज हम लगातार बात कर रहे हैं। तमाम आंकड़े जो मैंने अपने दर्शकों के सामने पेश किए हैं उनसे ये साफ जाहिर होता है कि पिछले हफ्ते के बीच में केसेस में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, करीब दुगने के बराबर केसेस हो गए हैं। बुलंदशहर की यदि हम बात करते हैं तो आज की क्या ताज़ा स्थिति है, कितने हैं संक्रमण के केस और उसके लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए आपके स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है? जी रोहित जी। मैडम की आवाज सुनाई दे रही है? जी रोहित जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैडम, आ रही है आपकी आवाज। जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि बुलंदशहर की यदि हम बात करें तो बुलंदशहर में सबसे पहले आज संक्रमण की क्या स्थिति है, कितने केसेस आप रोज देख पा रहे हैं वहां पर, और दूसरी बात आपके स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया गया है? मैम, जहाँ तक बुलंदशहर की स्थिति है, फिर भी बुलंदशहर की स्थिति अभी काफी हद तक गंभीर बनी हुई है। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और उसमें ये कि हमारे मैं ग्राम प्रधान हूँ, तो हमने जो है अभी प्रयास किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया है, मास्क वितरित किए हैं और आपके जो है सैनिटाइज भी किया है, करवाया है हमने जो अभी कुछ दिन पहले। और स्थिति ये है कि लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है लोगों को, और उनके नाम भी नोट किए जा रहे हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं। और हमें जो है अभी जो है सरकार की तरफ से कोई सुविधा भी ऐसी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन हम आगे प्रयास करेंगे कि ब्लॉक पे जाकर उनसे अधिकारियों से बात करके और यहाँ की जो है गांव की जो भी हमारे लोग हैं उनकी मदद हो सके। जी बिल्कुल। इसके अलावा योगी सरकार ने अभी आदेश भी दिया है कि गांव में घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, तो क्या इस तरह की कोई पहल आपके बुलंदशहर में शुरू की गई अभी तक? अभी इस तरह की अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है। अभी अधिकारियों से बात होंगी तो मेरे उसके बारे में जब भी बता पाऊंगा, लेकिन अभी ये है कि फिलहाल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से लोगों को जो है मास्क वितरित कर रहे हैं और जो है आपका सैनिटाइज करा रहे हैं, लोगों को जो है समझाया भी जा रहा है कि आप दूरी बना के रखें और उसका जो पालन करें। जी जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाम बता दें आप अपना। गिरीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गिरीश जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखें आप। शायद संपर्क हमारा टूट गया है। लक्ष्मण जी प्रतापगढ़ से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं। जी लक्ष्मण जी। हाँ जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपने विचार रखें। हाँ जी मैडम, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी आप अपनी बात पूरी करें। जी लक्ष्मण जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमारे शहर में, शहर के बीचों बीच एक पुरानी पानी वाली धर्मशाला है जी, जिसमें 6 महीने से काम चल रहा है जी। और
जिसका पानी 6 महीने पहले खाली कर दिया गया, आज भी निरंतर खाली किया जा रहा है। जिससे मोहल्ले के आसपास चारों तरफ 1-2 किलोमीटर के लोग पानी पीने के लिए परेशान हो गए, क्योंकि जल स्तर काफी नीचे चला गया है। और सुनने में आया है ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है, सिर्फ लाल पत्थर बिछाए जा करके सारा पूर्ति की जा रही है। चारों तरफ उसमें नीचे उतरने के लिए मिट्टी डाल दी गई थी, इसको और अंदर की मट्टी निकालने के लिए। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हम कोरोना को लेकर बातचीत कर रहे हैं, कोरोना को लेकर ही आज हम सवाल लेंगे। इसी बीच में हमारे साथ मध्य प्रदेश से अगले कॉलर रवि जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं मैडम जी, बताओ ना मार्केट खुल रहा, ना सब्जी खुल की दुकानें खुल रही, बताओ न मंडी खुल रही है सर, न माल गल्ला किसान बेच पा रहा, ना कुछ कर पा रहा। बताइए मैम जी क्या करें बात। जी रवि जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से देश में इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन आवश्यक है। यदि लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल आपकी चिंता जायज़ है, ज़रूरी सामान शायद आपको उपलब्ध हो पा रहा होगा। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच अमित मिश्रा जी, ग्राम प्रधान हरपुर खास ब्लॉक नौतनवा, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और उसके बाद मेरा आपसे यही सवाल है कि यदि हम आपके हरपुर खास ब्लॉक की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है कोविड संक्रमण को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, फिलहाल तो हम लोग आशा के द्वारा जो है हर घर पे सर्वे करवा रहे हैं कि कौन सा परिवार मतलब बुखार से पीड़ित है या जुकाम से पीड़ित है। ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है और पीएससी स्वास्थ्य केंद्र से हम कर रहे हैं और उसके बाद उनको दवा वगैरह मुहैया करा रहे हैं। गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है और नालियों में जो है चूना उना वगैरह छिड़काव। अमित जी, अगला सवाल ठीक है, यदि गांव में कोई बुखार पीड़ित होता है तो उसके लिए क्या कुछ इलाज मुहैया है? साथ ही साथ जिला अस्पताल या ब्लॉक अस्पताल की यदि हम बात करें तो किन किन सुविधाओं से लैस हैं गांव के अस्पताल? क्या जरूरी सुविधाएं वहां पर हैं कि कोविड मरीज का इलाज किया जा सके? मैम, जो लोग मतलब होम आइसोलेशन में रह सकते हैं उनके लिए ब्लॉक अस्पताल से कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी दवाएं हैं वो मंगवा करके उनको मुहैया कराई जा रही है। जो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आइसोलेट रहें। और जो कुछ ऐसे पेशेंट है जिनको सांस से संबंधित कोई समस्या आ रही है या उनका सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है, ऐसे मरीजों को जिला अस्पताल में हम लोग। जी, सरकार से आपको क्या गाइडलाइन दी जा रही हैं आपके इलाके को अधिक जागरूक बनाने के लिए या लोगों को किसी न किसी संतुलन में बनाए रखने के लिए? मैम, यही चल रहा है कि सब लोग मास्क लगा के रहें और 2 गज की दूरी बना के दूसरे से रहें। वैसे भी गांव पे जो सार्वजनिक स्थल में वहाँ पे सैनिटाइजेशन कराना, कि मतलब ज्यादा गैदरिंग जहाँ होती है, भीड़ होती है, उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। घरों में रहें, बेवजह बाहर मत निकले, लॉकडाउन का भी पालन करें। और क्योंकि संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है, इससे बचने के लिए ये एक सबसे सरल और सीधा उपाय है। जी आपके पास अमित जी वापस लौट कर मैं आऊंगी। इसी बीच संदीप जी गाजियाबाद से ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और उसके बाद आपसे जानना चाहूंगी गाजियाबाद के आसपास के गांवों की स्थिति की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका है तो यकीनन संक्रमण की दर ज़्यादा होगी, अधिक होगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं कहीं ना कहीं ज़रूरी सुविधाओं की, तो क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या कुछ जागरूकता आपके द्वारा दी जा रही है लोगों को? मैडम, अभी हमारी जानकारी है कि अभी तो महामारी चल रही है, इनमें मैं सैनिटाइजर करा रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल कॉलोनी में ही हूँ और मैं सैनिटाइजर करा रहा हूँ अभी यहाँ पर। जी बिल्कुल संदीप जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सुशील इसी बीच में गाजियाबाद से हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम, राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया 10 से 24 तक। जी, लेकिन ये लॉकडाउन लगाने से ऐसे कैसे चैन टूटेगी? अभी देखो मार्केट में इतनी गैदरिंग है, इतनी भीड़ है। सब्जी मंडी खोल दी है तो सब्जी मंडी में देखो इतनी गैदरिंग है, इतनी भीड़ है, मार्केट में इतनी भीड़ है। या तो पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए थे पूरी तरह से जी, या लॉकडाउन में
या इससे तो पहले जो अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था वही अच्छा था। जी। अब इस लॉकडाउन से क्या फायदा, इतनी गैदरिंग, इतनी भीड़ मार्केट में, आप देखो, जिससे ऐसे कैसे चैन टूटेगी। जी बिल्कुल ठीक। जी जी सुशील जी ठीक कहना है आपका। लॉकडाउन को लेकर कई लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन सरकारों को प्रदेश चलाने के अपने गाइडलाइंस होते हैं, अफसरों से, अधिकारियों से बातचीत करके आगे बढ़ा जाता है। ये सरकार का ही कॉल है कि किस तरह से लॉकडाउन को लगाया जाएगा। फिलहाल हमें जो कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है, हमारी वो जिम्मेदारी बनती है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन कर पाए तो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका हम जरूर निभा पाएंगे कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने में। संदीप जी आपके पास वापस लौटकर मैं आऊंगी। गाजियाबाद की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे। गाजियाबाद से ही कॉलर भी हमारे साथ सुशील जी जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर पर मानना है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीणों की यदि हम स्थिति देखें तो ग्रामीण में कई बार ऐसा होता है कि यदि लॉकडाउन जैसी स्थिति होती है तो जो लोग रोज कमाते खाते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव की यदि हम बात करें, गाजियाबाद के गांवों की, तो क्या स्थिति है? क्या पूर्ण लॉकडाउन सफल हो सकता है? जी संदीप जी। संदीप जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने अनम्यूट बटन को आप चेक करें। आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं हरपुर खास ब्लॉक से। अमित जी आपके पास आएंगे। कई लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन पूर्ण रूप से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई अन्य सवाल भी हो जाते हैं। लॉकडाउन होने के बाद जिस तरह की परेशानियां खास तौर से गरीबों को आती हैं, उनसे निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। आपका क्या मानना है? क्या पूर्ण लॉकडाउन सरकार को लगाना चाहिए? जी मैम, अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए तो ये होना ही चाहिए कि संपूर्ण रूप से लॉकडाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बाजारें खुल रही हैं, जहां पे इतना क्राउड हो रहा है कि कोविड का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। तो जो मंशा है सरकार की कि मतलब कोरोना काल में लोग बचें संक्रमण से, तो वो चीजें कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन होना काफी जरूरी है। जी बिल्कुल। इसी बीच में कानपुर से हमारे साथ कॉलर शारिक जुड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी शारिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शारिक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शारिक से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा ठीक प्रकार से। तिलक अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं। जी तिलक जी। हाँ जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी बात रखें आप। मैं कहना चाह रहा था, जैसे ये अब लॉकडाउन लगा दिया, अब जैसे मजदूर आदमी हम क्या करें बताइए, कैसे आटा नहीं खाने को। जी बिल्कुल, ये वही सवाल है जो सवाल हम भी थोड़ी देर पहले उठा रहे थे कि यदि लॉकडाउन की बात होती, कई लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी दैनिक रूप में होती है, उनके लिए समस्याएं आ जाएंगी। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी आपके पास ही वापस लौट कर आऊँगी। आपसे मैंने सवाल पूछा था और आपका उस पर जवाब ये था कि पूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं यदि हमें संक्रमण को जल्दी कम करना है तो पूर्ण लॉकडाउन एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलर ने भी यहाँ पर सवाल किया कि रोज़ कमाने खाने वाले हैं और लॉकडाउन लग चुका है या लगेगा, तो इनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में सरकारों को पहले बंदोबस्त करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? मैम सबसे पहले तो मतलब सरकार खाद्यान्न वगैरह फ्री में उपलब्ध करवा रही है गाँव में सबके लिए। इसके साथ साथ में पिछले बार क्या हुआ था कि सरकार ऐसे समस्याओं से निपटने के लिए मनरेगा का काम स्टार्ट कर दिया गया था ग्राम पंचायत के अंदर। तो उस लोगों को सैनिटाइज करा करके मास्क लगा करके काम करवाया जाता था। फिलहाल चूंकि नवनिर्वाचित सारे नए प्रधान हम लोग हुए हैं, हो सकता है सरकार इस पे विचार करे या फिर शपथ ग्रहण के बाद ये सारे काम स्टार्ट हो जाए। तो अगर ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं तो हमें जहां तक लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो डेली बेसिस वाले हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। अपने गांव पे रह के काम कर सकते हैं और पूरा कोविड प्रोटोकॉल में जो है उनको हाथ सैनिटाइज करा करके काम कराया जाए, मास्क लगवा करके काम करवाया जाए, डिस्टेंस मेंटेन करवाई जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद इनकी समस्या का भी समाधान हो जाए। और जो भी लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगना जो जरूरी है, ये संपूर्ण लॉकडाउन लगने से भी संक्रमण बहुत जल्द से जल्द खत्म हो सकता है। जी बिल्कुल। इसी बीच विष्णु गुरुग्राम से हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी विष्णु जी। विष्णु जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
विष्णु जी से शायद संपर्क टूट चुका है। इसी बीच में बात करेंगे हम, हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपके पास आऊंगी मैं। और जिस तरह से अमित जी का कहना है कि पूर्ण लॉकडाउन एक अच्छा विकल्प हो सकता है संक्रमण को कम करने के लिए, जिस तरह से आपने भी बताया कि केसेस आपके इलाके में बढ़े हुए हैं, लोगों के पास ज़रूरी सुविधाएं नहीं है, क्या आपको लगता है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाकर हम कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा राहत पहुंचा सकते हैं? जी मैम, अगर पूर्ण लॉकडाउन लगता है तो उससे ये संक्रमण रोकने के काफी हद तक हम संक्रमण को कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे कि लोगों को हम बचा पाएंगे। इससे क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, लोग घर में बंद रहेंगे तो इससे जो है संक्रमण फैलने की उम्मीद कम होगी। जी, यदि पूर्ण लॉकडाउन लगता है तो बुलंदशहर में आपके अपने एरिया में लोगों को आप कैसे मदद दे पाएंगे? क्या ज़रूरी सुविधाएं जो होती हैं, जैसे कि हमारे पास कॉलर भी आए कि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, इनके जैसे लोगों के लिए क्या प्रावधान है? क्या खाद्यान्न पहले से मुफ्त में उपलब्ध हो पाएगा? उनके लिए मैम जो भी गवर्नमेंट से सुविधा होगी वो पूरी, जैसे राशन मिलता है, फ्री का राशन दिया जाएगा, उनको हर तरह से उनकी मदद की जाएगी। और अपनी तरफ से भी मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों की हर तरह से मदद करूं, चाहे वो आपकी जो है मतलब मेडिकल सुविधा हो या फिर खाने पीने की सुविधा हो या किसी भी तरह की जो भी हो सकता है मैं मदद करने के लिए करूंगा। जी बिल्कुल। इसी बीच में विष्णु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। जी विष्णु जी। गुड आफ्टरनून मैम, दिस इज विष्णु मिश्रा मैम। मैं के न्यूज को पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ज्यादातर गांव में जाके उन्होंने ये पॉइंट उठाया। थैंक यू सो मच के न्यूज का। एंड गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग पब्लिक को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि जी बिल्कुल। विष्णु जी, आप अपने टीवी वॉल्यूम को डाउन कर दें और उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी मैं कहना चाहूंगी पब्लिक को भी गवर्नमेंट के साथ साथ जागरूक होना चाहिए कि कोविड इतना बढ़ रहा है, फैल रहा है, इसके लिए पब्लिक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपने आप को भी सेफली करना होगा, सिक्योर करना होगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे कवर कर ही रही है, पर पब्लिक को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, उसको आगे आना पड़ेगा। और आप लोग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं जैसा कि बहुत ही अच्छा है कि हम लोग और जो और भी दर्शक हैं वो जागरूक होंगे। ऐसे बहुत अच्छा पहल किए के न्यूज। थैंक यू सो मच मैम। जी बिल्कुल विष्णु जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। और जिस तरह से आपने अप्रिशिएट किया है, अप्रिसिएशन तो एक अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी लगातार यही प्रयास है कि हम अपने चैनल के माध्यम से अधिक लोगों को जागरूक कर पाएँ कोविड महामारी के बारे में, कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर। और साथ ही साथ जो असली तस्वीर है गाँव की, चाहे हम बात करें ग्रामीण अंचल की बात करें, वो लोगों तक पहुँच पाए, ताकि कहीं ना कहीं जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं वो लोगों तक समय पर पहुँचें और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। इसी बीच मुरादाबाद से हमारे साथ दर्शक दलील खान जुड़े हुए हैं। जी दलील खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दलील जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी अपनी बात रखें आप। ये हमारा ये है कि ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि पैकेटिक्स की जरूरत है कि लोग कम भी माइनर प्रभावित हैं लोग, वो भी घबराहट के कारण अपने को ऑक्सीजन लेवल भी कम कर रहे हैं। तो कम से कम जो कोविड सेंटर्स हमारे चल रहे हैं, लोगों के अंदर कम से कम ऐसे साइंटिफिक ट्रेनिंग वो रखे जाए ताकि उनका हैप्पी और थोड़ा सा जो डिप्रेशन वाली रेंज में जाते हैं उससे उभरने का मौका मिले। ये हमारे डॉक्टर्स या हमारा पैरामेडिकल या हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। उनको थोड़ा सा किसी न किसी रूप से इंटरटेन करें, वो डिप्रेशन में जाते हैं, उससे भी मौत हो रही है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। कहा जाए कि मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो जैसे विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो वैसे हार्मोन भी बॉडी डेवलप करती है। जी बिल्कुल। इसलिए आ रहा है क्रिएटिविटी की तरफ बहुत से केसेस देखे जा रहे हैं कि डर के मारे लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम तो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर, मेडिकल, पैरामेडिकल को सोचना होगा। जी बिल्कुल, अच्छा सुझाव है आपका। मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच बलदेव जी पंजाब से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर। जी बलदेव जी। मैडम जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल, क्या कहना चाहते हैं आप? आंध्र प्रदेश से, पंजाब मुक्तसर से बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा भी हर जो सेंटर सरकार या स्टेटा की सरकार फ्री फीलियर से है, वो अपना फीलियर को लुकाउट के लिए ना वो कम कर देती है। लोगों को जरा बीमारी जरूर है पर किसी तरह की कोई डेथ होती है, किसी रेट को कोरोना में पा देते, किसी भी बीमारी और बहुत बीमारियां
हमारे गांव में आज 2 डेथ हुई, कोई शुगर से, कोई किडनी से, वो कोरोना से बाधित है। मैं तो ये गांव वाले को ये बताऊंगा कि ये मतलब ज्यादा तकलीफ हो तो सारे हॉस्पिटल में जाओ, नहीं तो हॉस्पिटल वाले अपने आप से टीका लगा के मार देते हैं। तो ये आम जल्दी ना जाना। हमारे नेड़े से 10-12 मौतें हो गई हैं जो डॉक्टर आप टीका लगा देते थे। ये सरकार की नाकामियां है, सरकार जो काम नहीं करती तो उसके लुकाउन के लिए, छिपाने के लिए अपना काम कोरोना से दबा कर भी ज्यादा कोरोना से बाद लॉकडाउन ला देंगे। लोग सारी सड़कों में है, लोग हर मुद्दे में फेर है सरकार, इसलिए वो ये बोल रहे चलो लॉकडाउन ला दे सारा पंजाब जो मील और मील हो जाते गरीब जो चला खाने के लिए रोटी की तरस रहा है, किसी के पास कुछ नहीं। 10 रुपए भी गरीब की सहायता कोई स्टेट भी नहीं करती, ना हरियाणा ना पंजाब, बिल्कुल। फिर इसके लिए तो मतलब मैं तो ये सलाह दूंगा कि मतलब ऐसे वैसे थोड़ी सी बीमारी से हॉस्पिटल लग जाए, जानते सारी जगह खत्म कर देते डॉक्टर। बहुत आदमी की है इलाके में हर गांव में 2-4-10 मौतें जैसी किसी को कोरोना में डाल देते हैं। वो क्यों परिवार को नेड़े भी नहीं आने देते, वो संस्कार करके चले जाते हैं। कि बहुत दुख होता है जो सरकारी जिम्मेवार लोग इतना। जी बिल्कुल बलदेव जी, ठीक कहना है आपका। यहाँ पर जिम्मेदारी थोड़ी और होनी चाहिए हर सरकार की, और कहीं ना कहीं लापरवाही जो हुई है दूसरी लहर को पहचानने में या उसे देरी से समझने में, उसी का खामियाजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर से अब हम थोड़ा सा जिम्मेदार हो सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का यदि निर्वहन हम सब मिलकर करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हम ज़रूर इस स्थिति को काबू में कर सकते हैं। इसी बीच रेखा गुर्जर, ग्राम प्रधान गढ़ी दरिया फतेहाबाद भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया